कार्बन सिंक का जो कैपेसिटी है उसको हम लोग अभी कार्बन क्रेडिट में हम लोग कन्वर्ट करना चाहिए, एंड वी शुड लुक फॉरवर्ड फॉर इंसेंटिव्स इन दिस एरियाज बाय टेकिंग अहेड द क्रेडिट द अचीवमेंट। नो सर, ग्लासगो COP 26 से पहले आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन को आइडेंटिफाई किया गया है कि ये पाम ऑयल के लिए, तो पाम ऑयल का बारे में आप सबको जानते हैं कि साइंटिफिक स्टडी जो उसका जो रिपरकेशन है, फ्यूचर इम्प्लीकेशंस है, काफ़ी कंट्रीज़ में उसका स्टडी साइंटिफिक स्टडीज़ का रिपोर्ट एडवांस रहा है। ऑन अदर हैंड आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी ये एश्योर करता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल वो के लिए हमारा कंट्री आगे बढ़ेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि आप जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में ये पाम ऑयल का वो को पुश कर रहा है और ये क्लाइमेटिक वो के लिए कंट्राडिक्ट हो रहा है? आई थिंक इसमें रिसेंटली आई थिंक 1 मंथ बैक एक ऑयल पाम के बारे में खास करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डोनर मिनिस्ट्री, तो दोनों ने कोलैबोरेट करके गुवाहाटी में एक बड़ा एक इवेंट हुआ वेयर इन ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेयर इन्वाइटेड, जिसमें मैं भी जाके पार्टिसिपेट किया। तो मैंने भी अपना डेलीब्रेशंस में वहाँ पे रिक्वेस्ट किया था कि इसको लेके खास करके मीडिया और सोशल मीडिया में थोड़ा सा नेगेटिविटी एक हो रहा है, तो मैं वहाँ पे देखा तो साइंटिस्ट जो एक्सपर्ट्स लोग भी वहाँ पे मौजूद था और उनका पेपर प्रेजेंटेशन भी था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि इस जो डाउट अभी जो घूम रहा है मीडिया में, इसको आप लोग क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। सो अकॉर्डिंगली उन लोग ने जो साइंटिस्ट जो है उन लोग ने वहाँ पे क्लैरिफाई किया, एंड इफ यू गो बाय देयर प्रेजेंटेशन, तो इसमें हम लोगों को एनवायरनमेंट में डिस्ट्रक्शंस बिल्कुल नहीं होगा। एनवायरनमेंट में तो भी डिस्ट्रक्शंस होगा जो आप जो स्टैंडिंग ट्रीज को अगर काटते हैं, स्टैंडिंग ट्रीज को काट के अगर आप ऑयल पाम करते हैं तो ऑयल पाम एंड द नेचुरल ट्रीज इट कांट बी कंपेयर्ड, क्योंकि आपका स्टैंडिंग जो ट्रीज होता है उनका तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो अरुणाचल में और नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स में जितने भी लोग अभी ऑयल पाम में या कोई फार्मर्स लोग जो प्लान कर रहा है, दे आर लुकिंग फॉर द बैरन लैंड। बैरन लैंड हो गया और वेस्ट लैंड, बैरन लैंड और वेस्ट लैंड में ही वो लोग फोकस कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा अरुणाचल का जो फॉरेस्ट है उसको काट के हम लोग कन्वर्ट करेंगे, दिस इज टोटली अगेंस्ट आवर नेचर और इसको हम लोग यहाँ अलाउ भी नहीं करेंगे। बाय सेइंग सो हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी एज पर रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सर्वे किया था और अपना एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे सर्वे किया था। उस सर्वे के मुताबिक 1.30 लाख हेक्टर 1.30 लाख हेक्टर barren land है which is feasible for oil farming. Sir, myself, Mr. Jarjota Natara, Chief Editor of APN Lab 24. Sir, in the year 2019 में जो है मैं जो है NGT कोर्ट में न्यू दिल्ली में जो है मैंने एक पिटीशन फाइल करके रखा हुआ है जिसका केस अब भी चल रहा है रिगार्डिंग इलीगल लॉगिंग इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो सर अगर पर्यावरण को अगर बचाना है तो आप जो है सर जो जिस प्रकार से जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल लॉगिंग अरुणाचल में चल रहा है सर, उसको तो बचाना पड़ेगा सर। अब आज का जो डिस्कशन था, जिससे मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों का एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को लेके ही था, और ब्रेक में मैं ऑनरेबल मिनिस्टर्स के साथ भी चर्चा हुआ था इस विषय को लेके। तो मैंने भी खास करके अपना जो वन मंत्री है मिनिस्टर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उसको कहा है कि जो भी यहाँ पे इलीगलिटीज जो चल रहा है उसमें आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, उसका तुरंत रिव्यू भी करके कहाँ आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कमजोरी हो रहा है वो जल्द से जल्द स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करने के लिए मैंने डायरेक्शन दिया हुआ है। थैंक यू सर। Sir, I would like to raise one question. Since we are talking about environment, right? So recently on the let's take it on Sepa, the Kameng River. So so the report that came from SRAC that the annual temperature since year 2000 is gradually rising in the western province of state. So what is the government, what is your next strategy to really mitigate that or really tackle that issue right now? देखिए ये क्लाइमेट चेंज इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस, तो इसमें हम लोग वन डे में तो सोल्यूशन होगा नहीं। जैसे अभी वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अभी ग्लासगो को अगर रेफर किया जाए तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है जो लास्ट में फाइनली जो 5th पॉइंट में आपको देखा जाएगा, बाय 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो इमिशन बाय 2070। तो इसी प्रकार से हम लोग का एक लॉन्ग टर्म विजन भी होना पड़ता है, मगर स्टेट में अभी आज हम लोग ने जो एडॉप्ट किया है यहाँ पे रेजोल्यूशन और डिक्लेरेशन जो यहाँ पे एडॉप्ट किया है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में इट विल गो
2047, तो उसमें अभी डिपार्टमेंट्स को री एनर्जाइज करके उसका चैनलिंग अच्छे से प्रोजेक्टेड करके हम लोग काम करते जाएंगे, स्टेट लेवल में भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी और विलेज लेवल में भी। फॉर एग्जाम्पल अभी लोएस्ट हमारा जो बॉडी है गवर्नेंस वो है पंचायत। अभी पंचायत में भी बहुत सारा फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है। आज हमारा मिनिस्टर पंचायत ने भी ब्रीफ किया। तो एक्चुअली अभी का सिचुएशन में काम क्या हो रहा है कि जो भी फंड आता है पंचायत बोलिए या जो भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट वो अपना मनमर्जी करके कर देते हैं ऑन ग्राउंड, एंड दिस इज फैक्ट एंड दिस आई शुड ऑल्सो एडमिट, एंड प्रैक्टिकली इज नॉट गुड। तो हम हमेशा बोलते हैं कि कुछ भी प्रोजेक्ट होता है उसको डॉवटेलिंग करके उसको कन्वर्जेंस मॉडल में लेके जाना है। तो हमारा जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, लोएस्ट जो अपना जो पंचायत लेवल में भी सब अभी डिपार्टमेंट जो लोग इन्वॉल्व है वो लोग भी बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कुछ भी फंड्स आता है उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होगा, इसका रिव्यू भी होते रहेगा। सो धीरे धीरे हम लोग का जो अभी ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज में जो असर होगा वो आने वाला दिनों में हम लोग को देखने को मिलेगा। Sir, what are your next steps in regards to the reason behind the murky river getting murky has not been found yet? So what is the government really doing right now to really mitigate that? To find the really the core issue behind it, or कुछ रिसर्च चल रहा है उसको लेके? You're talking about coming river. Yeah. कमिंग रिवर में ऑलरेडी हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे एजेंसीज का साथ में बैठ के वो लोग वहाँ पे सर्वे के लिए भेजा हुआ है। तो रिपोर्ट अभी ऑफिशियली हमारा टेबल